विलुप्ति की कगार पर खड़े भारत के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक अच्छी खबर है। 10 साल बाद गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एक चूजे का जन्म हुआ। अब ये जन्म सिर्फ एक जन्म नहीं है, बल्कि हम कहें तो भारत के कंजर्वेशन एफर्ट की एक बड़ी सफलता है। अब ये जन्म एक विशेष तकनीकी के माध्यम से हुआ है। इस तकनीकी का नाम है जंप स्टार्ट विधि, और भारत में जंप स्टार्ट विधि संरक्षण विधि जो है, इसका ये पहला सफल प्रयोग भी माना जा रहा है, इसलिए इसको एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में इस सफलता के पीछे कौन से वो प्रयास थे, और साथ साथ इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, चूंकि ये एक ऐतिहासिक घटना है, 10 साल बाद गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म होता है। जंप स्टार्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, और इस विधि का भारत में ये पहला सफल प्रयोग है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐतिहासिक घटना इसलिए भी क्योंकि 10 साल बाद, एक दशक बाद, अब देखिए गुजरात में अगर देखें तो जीआईबी की जो संख्या थी वो केवल 3 बची थी, और 3 की तीनों क्या थी, मादा थी। तो वहां पर ऐसे में एक चूजे का जन्म होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शामिल किया गया है, और इसके लिए बहुत पहले से प्रयास भी चल रहे थे। अब ये ऐतिहासिक घटना एक दिन में नहीं घटित हुई है, बल्कि इसके लिए पिछले 4 सालों से प्रयास चल रहा था। अब ये संरक्षण तकनीकी भारत में चूंकि पहला सफल प्रयोग हुआ है, विशेष संरक्षण ये प्रयास है, तो इसलिए इस संरक्षण तकनीकी के विषय में भी जानते हैं कि कैसे आखिर ये सफलता मिली है। तो देखिए, सफलता के मिलने की पूरी कहानी शुरू होती है कहां से? शुरू होती है कहानी ये आपके राजस्थान से शुरू होगी और गुजरात तक समाप्त होगी। अब राजस्थान से शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो एग होते हैं जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो एग होता है, 2 तरीके का है। एक तो इनफर्टाइल है, यानी कि जिससे कि चूजे का जन्म नहीं हो सकता है, और दूसरा एग होता है जो फर्टाइल होता है, यानी कि जिसमें नर पक्षी का स्पर्म होता है और उससे चूजा बनने की उसमें कैपेबिलिटी होती है। अब यहां पर जो गुजरात में जो 3 जीआईबी थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी, वो तीनों की तीनों मादा थी, और उनका जो एग होता था, साल में एक ही बार एक अंडा ये देती है। अब ऐसे में जो मादा है उसका जो एग था वो इनफर्टाइल श्रेणी का था। अब इसके लिए इस तकनीकी का सफल प्रयोग इस तरह से किया गया है कि गुजरात में जो 3 मादा थी, तो उनके इनफर्टाइल एग की जगह जैसलमेर ब्रीडिंग सेंटर से फर्टाइल एग को रिप्लेस कर दिया गया, यानी उनके अंडे की जगह उसको हटाकर और रख दिया गया फर्टाइल एग, जिसमें कि ये कैपेबिलिटी थी कि उससे चूजा निकल सके। क्योंकि एक विशेष प्रक्रिया होती है, ये जो मादा पक्षी होते हैं अपने जो एग होते हैं, अपने अंडे होते हैं, उनको सेने का काम करते हैं, जिसको कि प्राकृतिक मातृत्व कहते हैं, हम मैटरनल इंस्टिंक्ट कहते हैं। अब इस सेने की प्रक्रिया में अगर इनफर्टाइल एग होगा तो उससे चूजा नहीं निकलेगा, लेकिन उसी की जगह पर अगर फर्टाइल एग रख दिया जाएगा तो उससे चूजा निकलेगा, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संतति आगे बढ़ेगी। इस प्राकृतिक मातृत्व, जिसको सेने की प्रक्रिया कहते हैं, कि सेया जाता है मादा पक्षी के द्वारा, मैटरनल इंस्टिंक्ट की प्रक्रिया के लिए फर्टाइल एग का होना जरूरी था। अब ये फर्टाइल एग कहां से लाया गया? तो जैसलमेर ब्रीडिंग सेंटर से फर्टाइल एग 770 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और इसको ले आया जाता है एक विशेष तरीके से। अब इसके लिए जो एकदम नवजात एग है उसका चुनाव नहीं किया जाता है, क्योंकि एकदम शुरुआती एग जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, टूटने फूटने का डर होता है, इसलिए 15 से 16 दिन पुराने एग का चुनाव किया गया, और इसको शॉक प्रूफ इंक्यूबेटर में, यानी कि शॉक प्रूफ पोर्टेबल इंक्यूबेटर, पोर्टेबल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, इंक्यूबेटर जिसमें कि तापमान वगैरह सब कुछ नियंत्रित रहे, जिसमें कि जो आप एग है वो सुरक्षित रहे। तो 15-16 दिन पुराने एग को इस शॉक प्रूफ, मतलब जिसमें झटका वटका लगे तो टूट फूट ना हो, ऐसे इंक्यूबेटर में इसको ले आया गया 770 किलोमीटर की दूरी तय करके। कहां पर? गुजरात में। और यहां पर जो पहले से एक, हम कह सकते हैं, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मादा थी, उसको चिन्हित किया गया था, और उसके एग की जगह, इस दूसरे इनफर्टाइल एग की जगह फर्टाइल एग को रिप्लेस कर दिया गया। फिर इसने क्या किया? उसको मातृत्व, प्राकृतिक मातृत्व प्रदान किया, सेने की प्रक्रिया हुई, और 22 मार्च को फाइनली ये चेंज किया गया था, और फिर उसके बाद 26 मार्च को आप देखेंगे कि यहां से उससे एक चूजे का जन्म होता है, और 10 साल बाद गुजरात में इस तरह से, इस प्रक्रिया के माध्यम से एक चूजे का जन्म होता है। और ये पहला, इसी को जंप स्टार्ट विधि कहते हैं, जंप स्टार्ट विधि का पहला सफल प्रयोग है। इस तरह से एक ऐतिहासिक बात भी होगी। अब इससे जो चूजा अंडे से बाहर निकलता है उसको हैचिंग कहते हैं। तो हैच की जो प्रोसेस होती है वो 22 दिन की होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें। तो यहां पर अनउर्वर यानी कि इनफर्टाइल जो एग था उसकी जगह फर्टाइल एग को रखा गया, और इस तरह से प्राकृतिक तरीके से सेने की प्रक्रिया के बाद वहां से एक चूजे का जन्म होता है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है।
महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भारत में पहली बार इस तकनीकी को सफलता मिली है, जंप स्टार्ट तकनीकी का प्रयोग किया गया है, ये आप याद रखेंगे। और अंडे सेने की कुल अवधि हैचिंग जो है 22 दिन की होती है। हैचिंग उस अवधि को कहते हैं जब अंडे से चूजा बाहर निकलता है। राजस्थान में अगर संरक्षण का जो प्रयास है, जिस राजस्थान के ब्रीडिंग सेंटर की बात हो रही है, तो वर्तमान में 73 यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मौजूद है। अब इस तकनीक में 19 घंटे का सफर तय हुआ, 770 किलोमीटर की दूरी, इसको सुरक्षित तरीके से लाया गया। लेकिन एक बाइक एक आपको ये जो परिणाम दिखाई दे रहा है, एक बाइक एक इसका परिणाम नहीं निकला है, बल्कि इसके लिए जो प्रयास थे वो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, राजस्थान गुजरात वन विभाग के द्वारा 4 वर्षों से इसके लिए गहन तैयारी चल रही थी और दोनों के संयुक्त सहयोग से यह मिशन सफल हुआ है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारतीय वन्यजीव जो संरक्षण संस्थान है उसका भी इसमें सहयोग रहा है। अब जरा सा कुछ मूलभूत चीजें जान लेते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जब बात होती है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक तो राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, ये भी आप याद रखेंगे, और साथ साथ दुनिया के सबसे भारी पक्षियों में से एक है जो उड़ सकता है। तो उड़ने वाले पक्षियों में, दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। और मुख्य तौर पर अगर देखें तो ये कहां पर पाया जाता है, तो जहां पर शुष्क घास के मैदान होते हैं या झाड़ीदार क्षेत्र होता है वहां पर ये पाया जाता है। और साथ साथ भारत में अगर देखें तो राजस्थान में इनकी संख्या सर्वाधिक है, विशेष तौर पर जो थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है, और वहां पर अगर जिलों की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर में। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी संख्या अन्य राज्यों में भी दिखाई देती है, जैसे कि गुजरात में, जैसा कि बताया गया 3 मादा यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र में भी बहुत छोटी संख्या इनकी है। भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इसकी 4 बस्टर्ड की 4 प्रजातियां हैं, जिसमें से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लेसर फ्लोरिकन इसकी एक प्रजाति है, बंगाल फ्लोरिकन एक प्रजाति है, और साथ साथ मैक्विन बस्टर्ड इसकी एक प्रजाति है। उसी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है। सर्वाहारी होते हैं, ये सब कुछ खाते हैं, यानी कि वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। साथ साथ इसमें सामने की दृष्टि इनकी कमजोर होती है, सामने देखने की क्षमता जो है कमजोर है। इसी की वजह से कई बार ये बिजली के तारों से टकरा जाने के कारण इनकी मृत्यु होती है, और इनके जो संख्या में ह्रास होने का एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता है। साथ साथ आपको बता दें, ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है, यानी कि एक संकेतक प्रजाति है। और संकेतक प्रजाति क्या होता है, इनकी मौजूदगी ये बताती है कि घास के मैदान का पारिस्थितिक स्वास्थ्य बेहतर है। अगर इनकी संख्या कम होती है, इसका मतलब कि वहां पर घास के मैदान की स्थिति जो है वो क्षरण की अवस्था में है, उनका नुकसान हो रहा है। साथ साथ अगर इसके बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में आप देखेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है, चूंकि संपूर्ण भारतवर्ष में इनकी संख्या 150 तक सीमित है। साथ साथ साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर बात करें तो शेड्यूल 1 में है। साथ साथ CMS की अगर बात कर ले, CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में की बात करें तो उसमें भी अपेंडिक्स 1 में है। अब इनको खतरा किस चीज से था, तो खतरा बेसिकली था कि इनका जो आवास है वो नष्ट हो रहा था, वो चाहे कृषि हो, चाहे खनन हो, चाहे आधारभूत ढांचे का अंधाधुंध निर्माण हो बिना इनकी परवाह किए। तो ऐसी दशा में एक तो इनका आवास नष्ट हो रहा था, हैबिटेट का नुकसान था, और दूसरा यह था कि इनका अवैध शिकार किया जा रहा था, उसकी वजह से भी इनकी संख्या कम हुई। तीसरा, बिजली के जो तार से लड़के इनके मरने की जो टेंडेंसी थी वो भी, उसकी वजह से भी इनकी संख्या प्रभावित हो रही थी। और साथ साथ चूंकि इनकी रिकवरी भी बहुत तेजी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये पूरे साल में एक बार में एक एग अगर मादा अंडा देती है, उसमें भी अगर वो फर्टाइल एग है तो, अगर इनफर्टाइल है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से इनकी संख्या की रिकवरी भी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से प्रोजेक्ट GIB, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2018 में शुरू किया गया। बेसिकली वो पर्यावरण मंत्रालय, राजस्थान वन विभाग के द्वारा और साथ साथ भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा। और उसी का परिणाम यह है कि 4 साल के गहन शोध के बाद ये जो तकनीकी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जंप स्टार्ट संरक्षण विधि, उसका प्रयोग किया गया और उसका ये पहला सफल प्रयोग भी है। तो एक बड़ी ये ऐतिहासिक इसको सफलता कहा जा सकता है। तो ये राजस्थान का राजकीय पक्षी आपको याद रखना है, दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र और झाड़ी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में अत्यंत संकटग्रस्त स्थिति इसकी है, घास के मैदानों के स्वास्थ्य का संकेतक होता है। इसके अस्तित्व के खतरे आपको बताए गए कि बिजली के लाइनों की जो तार होते हैं उससे टकराता है, आवास के नुकसान, इसके मानवीय हस्तक्षेप भी इसका एक प्रमुख कारण है। और प्रोजेक्ट GIB आपको याद रखना है, जिसकी शुरुआत 2018 में भारतीय वन्यजीव संस्थान, राजस्थान वन विभाग द्वारा शुरू की गई संयुक्त संरक्षण पहल थी। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, और जिम्मेदारी आप पर, आपके जवाब की प्रतीक्षा हमें कमेंट बॉक्स में होगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की किस श्रेणी में रखा गया है? विकल्प आपके सामने है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या लीस्ट कंसर्न। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम
दृष्टियां इस YouTube नाम से उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।